गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं आपके लिए इंडिया पाथ फाइंडर जो बुक है उससे मैं आपके लिए एनडीए का प्रिपरेशन करवाने के लिए हमारे चैनल जो है हम लोग का जो चैनल है वो चैनल का नाम क्या अभिषेक सिंह 59596। उस चैनल पर मैं आपके लिए लेते आया हूँ आप को जो है हम चैप्टर 1 जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इससे पहले वाले एक वीडियो में करवाया हूँ और वो जो है मैं आपको यहाँ तक करवाया था उस दिन मोनडा के बारे में हमको पता है, जहाँ तक कि मोनडा करवाना है तो मैं आज मोनडा आपको करवाऊँगा, किंगडम मोनडा। तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ बात बता दें कि टू किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें कैरोलस नीलानियस जो थे वो 1758 में जो थे वो क्या किए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको दो मेजर किंगडम में बांट दिए थे, ठीक है। जब ये दो किंगडम में बांट दिए थे, प्लांटी और प्लांट्स और एनिमल, ये सब कर दिए थे। एनिमल्स के लिए एनिमल और प्लांटी जो है प्लांट के लिए। तो इस तरह से दो किंगडम में बांट दिए थे जब, तो उनका ये जो सिस्टम था ना, यही सिस्टम को हम लोग कहते हैं, यही सिस्टम को टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस कैटेगराइजेशन में जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लेना, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, ये सब जो भी थे, या कोई भी ऐसे डिबेटेबल जो भी था, ये सब का कुछ पोजीशन के बारे में दिया हुआ था, ठीक है। तो अब देखते ये तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। अब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन लाया गया। अब कौन लाया? कोपलैंड लाए। कोपलैंड जो 1956 में लाए और इसमें जो है फोर किंगडम बांट दिया गया। बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, अलगी, प्रोटिस्टा, ये सब आ जा रहा था। अब रेड ब्राउन अलगी जो था, रेड ब्राउन अलगी, फंगी, प्रोटोजवा, ये हो गया दूसरा। प्लांटी, एनिमलिया, अब ये चार हो गए। अब ये इसी को हम लोग जो है बोलते थे क्या कि फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ये जो है इसमें हम लोग को पोजीशन पता चलता है कि प्रोटिस्टा में जो फंगी का पोजीशन है वो डिबेटेबल है कि कहाँ था, ये चीज़ के बारे में पता चलता। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। अब मतलब कि एक साइंटिस्ट करे ये टू लाया तो हम फोर लाएंगे, वो फिर कोई करे फाइव लाएंगे। तो इस तरह से मतलब पहले एकदम इधर उधर इतना हो गया था ना कि सब क्लासिफिकेशन के लिए इतना साइंटिस्ट लोग पागल हो गए थे अपना नाम सिर्फ लाने के लिए। RH वेटेकर जो है फिर उसी तरह से 1969 में क्लासीफाई किए ऑर्गेनिजम्स को। तो ये जो है 5 मेजर किंगडम दिए। कौन कौन सा, ये थोड़ा क्या, ये यही किंगडम में ही चला। अब क्या क्या दिए तो देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया। अब ये सब को बांट दिए उसके सेल के बेसिस पर, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, उस प्लांट बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, न्यूट्रिशन मोड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप के लिए। तो इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये सबसे पहले जो फर्स्ट किंगडम सिस्टम क्लासीफाइड हुआ वो डिबेटेबल था ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉपर प्लेस पर। फिर मेजर डिफरेंसेस जो लाए गए कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो उसमें जो अलग अलग तरह के किंगडम में देखा जा रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिर ये लाया गया था। अब यही किंगडम में जो है हम लोग ये सब तो जान लिए, पढ़ा दिए थे आपको। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया में टाइप ऑफ सेल वाल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स, ये तो आपको उस वाले वीडियो में करवा चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो को एकदम। ये वीडियो देखने से पहले आप उसको देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइएगा। किंगडम मोनेरा, अब ये किंगडम मोनेरा के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब जो मोनेरा का जो किंगडम है, इसमें छोटे छोटे सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं और सभी जगह पाए जाने वाले। ये जो है मोस्टली यूनिसेलुलर और प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर उसी को ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो प्रोकारियोटिक है, जो एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। इसमें जो है ट्रू मतलब कि नहीं था, ये ट्रू नहीं था ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक। ज़्यादा ये डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड इसको कहा गया। फिर कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स, ये सब जो है
इसमें थे। उसके बाद बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म सबसे छोटा मतलब कि माना जाता है सेल में, ये सब चीज़ आता है इसमें। बैक्टीरिया बहुत ही मेजर था उस समय और बहुत ही मेन ऑर्गेनिज्म मतलब इस किंगडम का ये है। इसमें इसमें ट्रू न्यूक्लियस का कमी है और हर एक मतलब हैबिटेट में जो होते हैं इस तरह के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक्सट्रीम एरिया में देखा जाता है जैसे कि हॉट स्प्रिंग, स्नो, डीप ओशियन, वहाँ पर इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। अब यही समय से वे लोग जो कितने ऐसे भी थे जो स्कैवेंजर इनको कहा दिया। क्या स्कैवेंजर ऑफ द अर्थ बोल दिया गया, क्यों? क्योंकि ये जितने भी ये सब चीज़ जो है ना, बैक्टीरिया, ये सब जो है इनको स्कैवेंजर इसलिए बोला गया क्योंकि ये सड़े गले जानवर में जो है बैक्टीरिया ये सब लग जाते थे, तो बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो वो जानवर को कैसे ख़त्म करेगा, वो ऐसे ही महकेगा। तो इसलिए बैक्टीरिया लग कर अब कोई जानवर मारा है तो उसको एकदम ख़त्म कर दिया जाता है। बैक्टीरिया लगा उसको धीरे धीरे खोखला करके ख़त्म कर देता है। तो एक तरह से ये फॉरेस्ट क्लीनर इनको बोला जाता है, जो स्कैवेंजर्स होते हैं हमारे धरती के, ठीक है। बर्ड में भी ऐसा होता है। तो बैक्टीरिया भी दो तरह का होता है, एक तो होता है आर्की बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया, ठीक। अब बैक्टीरिया जो होता है ये डिस्टिनेटेड होता है उसके न्यूट्रिशन के बेसिस पर। बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के बेसिस पर ये ऑटोट्रॉपिक होता है, ये खुद से भोजन बनाता, और हेटरोट्रॉपिक भी होता है, दूसरे से भी ये लेता है, ठीक है। इसी तरह से इसके शेप के बेसिस पर, इसके कॉकी के बेसिस पर, इसके जो स्फीयर शेप्ड होता है उसको कॉकी बोला जाता है। फिर इसको बैसिली होता है कि बैसिलस होता है, उसी से बैसिली बना है। ये रॉड शेप का बैसिली होता है। स्पाइरली होता है, ये स्पाइरल शेप का होता है। विब्रियो होता है, कॉमा शेप का होता है। ये एक्टिनोमिसाइट करके एक बैक्टीरिया होता है जो ब्रांच ये सब करता है। फिर उसी तरह से 1884 में क्रिस्टन ग्राम जो है प्रपोज किए क्या, स्टेनिक टेक्निक, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया का डिस्टिंग्विश किया जा रहा था। इस टेक्निक से ग्राम स्टेनिंग इस टेक्निक को बोला जाता है और इसके बेसिस पर जो है बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव इस तरह से करके बांट दिया गया। प्रोटिस्टा में क्या था, प्रोटिस्टा का जो किंगडम था इसमें सभी जो थे सब यूकारियोटिक मतलब थे, ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के बहुत ही वेल डिफाइंड माना जाता था और दूसरे मेम्ब्रेन को भी ये ऑर्गेनल के साथ बाउंड करके रखते थे। मेम्ब्रेन जो होते हैं मेंबर्स जितने भी थे ये किंगडम के, वो मोस्टली मैरिन से ही आते हैं, ठीक। प्रोटिस्टा वाले केस में, ठीक है, मैरिन से ही आते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली ये प्रोसेस जो है सिलिया, फ्लैगेला, ये सब के लिए मूविंग के लिए होता है। ये ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दोनों नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे यूलॉट ब्रिक्स, एस्पायरोगाइरा, चारा एट्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, ठीक। अलगी, ये सब अलगी जो होते हैं तीन तरह के, मतलब इसको तीन तरह पर ये डिपेंडिंग किया जाता है। और इसका टाइप जो होता है क्या क्या होता है, एक तो पिगमेंट का टाइप होता है, ठीक। और दूसरा ये जो होते हैं ब्राउन अलगी में प्रेजेंट होते हैं, ये इनको जो है जैंथोफिल बोला जाता है या जैंथोफाइल बोलिए। ग्रीन अलगी भी होता है, ठीक, जिसको क्लोरोफाइल बोला जाता है। रेड अलगी होता है जिसको फाइकोक्राइथ्रिन बोला जाता है। फिर उसी तरह से किंगडम आया फंगी का। फंगी जो एक ग्रुप है जिसमें यूनिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिला, ठीक। अलग एक देखने को अनोखा जीव मिला देखने को, जो ये हेटरोट्रॉपिक था और यूकारियोटिक था मतलब, ठीक। और ये जो होता है सेल वाली ये सब बनाता है, ये बनाता कि चिटिन का जो है सेल वाली ये सब बनाता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं न्यूट्रिशन को डिराइव कहाँ से करते हैं, टेकिंग सब्सटेंस फंगी ये सब आता है, ठीक है। फंगी सब जैसे मशरूम ये सब जो भी होते हैं ये सब फंगी से ही होते हैं, ठीक है। ब्रेड व्रेड में ज़्यादा फंगी लगता है। ये इनको जो है सेप्रोट्रॉपिक बोला गया। सेप्रोट्रॉपिक इसलिए बोला गया क्योंकि ये सरे गले चीज़ से आते हैं, इसलिए इनको बोला गया। इनमें जो होते हैं क्लोरोफिल की कमी रहता है, क्लोरोफिल इनमें देखने को नहीं मिलता है, बिना क्लोरोफिल का होते हैं। इसका जो होता है फंगस बॉडी का, इनका जो बॉडी ऑफ अ फंगस है, ठीक। ये जो होता है फिलामेंट्स की तरह होते हैं, ठीक। ये धागा की तरह देखने में लगता है जिसको हाई-फाई बोला जाता है। हाई-फाई बोलिए या हाई-फाई ही बोला जाता है, ठीक है। और ये नेटवर्क जैसा होता है, ठीक।
और इसको जो नेटवर्क जैसा ये जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइसेलियम बोलते हैं, ठीक। ये रिप्रोडक्शन करके ये रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से करते हैं, जैसे एसेक्सुअल ये है और सेक्सुअल दोनों से भी है। फंगी जो होता है यूजुअली म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप का होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और ये जैसे एग्जांपल में लिकेन सिम्बायोटिक वाले ऑर्गेनिज्म ये सब आते हैं, जैसे फंगल अलगल पार्टनर ये सब होते हैं, ठीक। फंगी जो होता है शेल्टर जो है अलगाई का जो अलगी का जो न्यूट्रिशन ये सब आता है फंगी से आता है। और ये एग्जांपल में क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल जो होता है परमेलिया होगा, उसनिया होगा, एट्सेट्रा बहुत सारा होता है। मशरूम हो गया, मशरूम क्या है, एक तरह के हम लोग फूड में खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये फ्लेवर प्रोटीन इसमें पाया जाता है, विटामिन्स कंटेंट होते हैं। अगैरिकस होता है, एगैरिकस कैम्प्रेस्टिस रहता है। कॉमन एडिबल ये मशरूम होते हैं, ये लोग खाते भी हैं, ठीक। अमेनिटा फाइलोइडोस होता है, ये बहुत ही पॉइजनस नेचर में होता है, तो इसको नहीं खाते हैं, ठीक। आप किंगडम प्लांटिया का किंगडम देखिए। प्लांटिया जो किंगडम है प्लांट, सभी प्लांट के लिए है, और ये सभी प्लांट यूकारियोटिक है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये सेल वाल से बने होते हैं, इसीलिए ये इसमें सेलुलोज रहते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, ये सनलाइट के मदद से भी खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट से भोजन बनाने में इनको बनाते हैं प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल के मदद से, और इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ये फर्स्ट लेवल में क्लासिफिकेशन जो है प्लांट के बीच में इसी मतलब कि बीच में हुआ है कि वो जो है डिपेंड नहीं करते किसी पर, ये खुद से खाना बनाते हैं और वेल डिफ्रेंशिएटेड है। और ये इनका जो और ये जो है नेक्स्ट लेवल में देखेंगे तो ये प्रेजेंस भी होते हैं और कभी प्रेजेंस नहीं भी होते हैं, ठीक है। ये स्पेशल वास्कुलर टिश्यू के लिए इसमें होते हैं कि जिससे पानी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए या कोई भी अदर सब्सटेंसेस को। इनकी क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अकाउंट द एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर सीड्स आर इनक्लोज विद इन फ्रूट्स और नॉट। कभी कोई ऐसे प्लांट होते हैं जो सीड भी उनके बाहर निकले रहते हैं और फ्रूट अंदर रहते हैं, कोई कोई ऐसे रहते हैं जो फ्रूट ढका हुआ रहता है उसके सीड को, ठीक है। जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्या है, ये सब क्राइपोटोगैमिया का अंदर आता है। ये प्लांटिए के किंगडम के हैं। क्राइपोटोगैमिया जो है ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास विजिबल सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है, और सीड नहीं है। और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो होते हैं या कोई भी अदर हैंड वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके पास एविडेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स का, और उनके पास सीड भी होता है, और सीड जो होता है फेनेरोगैमिया में होता है, ठीक। और फिर थैलोफाइटा में अलगी ये सब आता है, ठीक। ऑर्गेनिज्म इसमें क्या करते हैं कि ग्रुप में नहीं होते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बॉडी डिजाइन बनाए हुए रहते हैं, और ये शो नहीं करते डिफ्रेंशिएशन को रूट में, ठीक। और उसके बाद स्टेम में लीफ ये सब में शो नहीं करते हैं। और इनका जो दिस टाइप ऑफ बॉडी, इस तरह का जो बॉडी होता है, इसीलिए इसको थाइलॉइड बॉडी बोला जाता है। कॉमनली ये अलगी ये सब में देखने को मिलता है। प्रेडोमिनेंटली एक्वेटिक ये होते हैं, जलीय ये जीव हैं, और ये इनमें सेल वाल जो बने होते हैं सेल्यूलोज का बना होता है, और ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, और ये फूड को रिजर्व करके रखते हैं। जनरली इनमें स्टार्च ही मिलता है देखने को। और अलगी जो होता है मोस्टली ये नॉन वास्कुलर होते हैं, और ये वास्कुलर टिश्यू इनके पास नहीं होते हैं। अब हम लोग आते हैं एनिमलिया किंगडम। तो एनिमलिया किंगडम से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा होता है। तो ब्रायोफाइटा मतलब कि इसमें ये ब्रायोफाइटा में वैसे ये ग्रुप होते हैं जिसमें एम्फीबियंस, प्लांट किंगडम्स ये सब आते हैं, और ये सब मिट्टी में ही सर लिव कर रहते हैं, ठीक। ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पर भी सेक्सो रिप्रोडक्शन के लिए। और ये ब्रायोफाइटा में जो होता है ये ट्रू वास्कुलर सिस्टम नहीं होते प्रेजेंस, एब्सेंट रहते हैं, ठीक। और ये जो होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू का नहीं होता है पानी को कंडक्शन के लिए, ठीक, और फूड मटेरियल को कंडक्शन करने के लिए। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मतलब इस तरह से ये होते हैं। बॉडी इनका जो होता है कॉमनली डिफरेंशिएटेड रहते हैं। स्टेम, लीफ,
इस तरह से देखने में लगता है उनका स्ट्रक्चर। इनमें रियल रूट का कमी रहता है, स्टेम लीफ का भी कमी रहता है। ये जो होते हैं फ्लावर को बियर किए हुए नहीं रहते हैं, ठीक, बियर नहीं करते, फ्लावर को नहीं बियर करते। उसके बाद जो है ये इनका जो लीवर वॉट्स है, जैसे रिशिया, मर्चेंटिया, मोजेस, जिनको फोनेरिया एस्फैगनम बोला जाता है, हॉर्न वॉट्स जिनको एंथ्रोसेरस बोला जाता है। एस्फैगनम जो होता है यह इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है ब्रायोफाइटा के लिए, क्योंकि ये यूज़ किए जाते हैं कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट पिट के अंदर, कंस्टिट्यूएंट ऑफ पिट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये यूजफुल होता है ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए, मॉइस्चर और प्रोडक्ट्स को देने के लिए। टेरिडोफाइटा जो होते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट है, ये वास्कुलर टिश्यू होते हैं, इसमें फर्स्ट लैंड प्लांट है। और ये इनका बॉडी जो होता है प्लांट का डिफरेंट करते हैं रूट में और स्टेम में, लीफ में, ये समय करते हैं। स्प्लाइज टिश्यू के स्पेशलाइज्ड टिश्यू इनमें होते हैं पानी को कंडक्शन करने के लिए, फूड को कंडक्शन करने के लिए, क्योंकि वेल डेवलप्ड इनका वास्कुलर सिस्टम होता है, जाइलम फ्लोएम दोनों होता है, इसलिए इनको वास्कुलर क्राप्टोगैम्स बोला गया है। ये जो होते हैं फ्लावर के बियर नहीं किए हुए रहते हैं, नई सीड को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो होते हैं जैसे मार्सेलिया, एजोला, एडिंटम, ड्राइप्टेरिस, पटेरिस एंड टेरिडियम, ये जो भी चीज़ हैं ये सब के सब जो होते हैं कब बॉस, जिसको बोला जाता है सेलागिनेला बोला जाता है, हॉर्सटेल बोला जाता है, जिसको इक्विस्टम बोला जाता है, ये सब के सब टेरिडोफाइट हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है समझना है, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है हम समझाएंगे, लेकिन पहले एनिमलिया किंगडम के बारे में भी जान लें, ठीक। एनिमलिया किंगडम के बारे में जानेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको वही बता देते चिताबत की। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वैसे मोस्ट प्रिमिटिव ये होते हैं, ठीक। और ये सीड को बियर किए हुए रहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इन आँख से इनको देख सकते हैं कि ये फ्रूट ये सब के इनक्लोज किए नहीं रहते हैं, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। यूजुअली ये जो होते हैं पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वुडी भी होते हैं। जाइलम इनका लैक वेसल होता है, जैनम इनका वेसल की कमी रहता है, ठीक। फ्लोएम में जो है इनका कैम्पेनियल सेल की कमी रहता है। साइकस जैसे पाइनस, जिनको पाइन बुलाता है, सेड्रस या देवदार बोलिए, या गिंको बोलिए, चाहे लिविंग फॉसिल बोलिए, जिम्नोस्पर्म आते हैं। एंजियोस्पर्म में कौन आता है, वैसे प्लांट आते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, जिनका सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर के अंदर होता है, सीड डेवलप होते हैं ओवरी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मॉडिफाई करते हैं फूड को, प्लांट एम्ब्रॉय होते हैं, सीड में स्ट्रक्चर होता है, कोटिलेडन होते हैं, एम्ब्रॉयनिक लिप्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स दो ग्रुप में होते हैं, ठीक। नंबर ऑफ कोटिलेडन मतलब सीड में ये प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकोटिलेडन जो होते हैं वन कोटिलेडन को कहते हैं, और डाइकोटिलेडन दो कोटिलेडन को कहते हैं, ठीक। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, थैलिडोफाइटा ऑर्गन के बारे में, ठीक। ये ऑर्गन नहीं, सॉरी, किंगडम एनिमलिया किंगडम पढ़ेगा। देखिए किंगडम एनिमलिया सुनिए, ये किंगडम जो होते हैं रेंजिंग फ्रॉम द प्रोटोजोआ टू मैमल्स, ये किंगडम जो होते हैं एनिमल की रेंजिंग करते हैं प्रोटोजोआ और मैमल्स है। ये ऑर्गेनिज्म यूकारियोटिक हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, सेल नहीं होता है इसका। फिर जो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद ये एनिमल जो है लोकोमोशन को शो करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं, एनिमल स्टार्च होते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल जो होता है जैसे प्रोटोजोआ, वाइल मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी होते हैं जिसको मेटाजोआ भी कहते हैं, ठीक। एनिमल का क्लासिफाइड जो है उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के जो है, प्रेजेंस और एब्सेंस जो है नोटोकोड उस पर ये है, ठीक। इनवर्टेब्रेटा और नन कोरिडाटा क्या होता है, इनवर्टेब्राटा और नन कोरिडाटा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है।
इनवर्टेब्रेट जो होते हैं 95% तक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनवर्टेब्रेट होते हैं, ठीक, मतलब जिनका पीछे का बैकबोन नहीं होता है। टोटल एनिमल का स्पीसीज जो होते हैं इनवर्टेब्रेटे में देखा जाता है, इनका नोटोकोड अब्सेंट होता है, और नॉन कोरोडाटा जो होते हैं ये दो सब किंगडम में बटे हुए हैं। सब किंगडम जो प्रोटोजवा है, प्रोटोजवन जो बहुत स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक ये यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होता है के फॉर्म में रहता है, और ये एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर या मैरीन या सेमेटेरेशियल फ्री लिविंग में भी ये पाया जाता है। उसके बाद ये पैरासाइट्स भी रहते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी रहते हैं, इनसे रोग भी होता है ह्यूमन और एनिमल में। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनका होलोजोइक होता है या होलीफाइटिक होता है या पैरासिटिक होते हैं। इस तरह के ये जो होते हैं इंटर सेलुलर लेवरल डिवीज़न होते हैं, अलग अलग तरह के इनके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग तरह के इनका काम भी परफॉर्म होते रहता है। ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल जो होते हैं जिसको सेडोपोडियल या फ्लेक्सेला या सिलिया बोला जाता है, ठीक, ये जो होते हैं गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं जनरल बॉडी सरफेस से लेकर, कोई भी इंडिविजुअल जनरल सरफेस से लेकर। एक्सक्रेशन जो होता है ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होता है और ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है जिसको लेइसमैनिया बोला जाता है। मल्टी फिजन जो होता है या कोई फिर बडिंग होता है या प्लाज्मोडियम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एग्जांपल में ले सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सिंगैमी जो रहता है या कंजुगेशन रहता है, ये सब इनके कारण होता है। क्लासिफिकेशन क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन्स का? फाइलम में जो होता है प्रोटोजवा होता है, ये 4 ग्रुप में होते हैं। जो फ्लैगेलेटा जैसे एग्जांपल इसमें क्या हैगा, ट्राइपैनोसोमा, लिस्मानिया, ग्रिडिया, सार्कोडिना जिसमें राइजोपोडा रहते हैं, इसमें ओमीबा, एंटाओमीबा ये सब आते हैं। एस्पोरजुआ इसमें जो प्लाज्मोडियम आते हैं, सिलीटा में वर्टिसेला आता है, ओपालिना आता है। सब किंगडम मेटोजोआ में क्या होता है, सब किंगडम मेटोजोआ जो होते हैं फाइला से तो ये फॉलोइंग करता है। फाइलम पेरिफोरा जो रहता है जैसे स्पॉन्जेस लाइक ये देखने में लगते हैं। सब ये स्पॉन्जेस जो होते हैं क्वेटिक होते हैं, मोस्टली ये मैरिन में होते हैं, रेयरली ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। स्पॉन्जिला जैसे एग्जांपल वाले बोल सकते हैं। सोलिटरी होते हैं या कॉलोनियल होते हैं, ये सेलुलर या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का होते हैं। ये जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट निडारियन जो है जैसे समुंदर में ये लोग रहते हैं। सीफर होते हैं, ओवेल्डिया जो होता है सीफर होता है। फैसेप्टिया जो होता है जैसे पुर्तगालीस आदमी ये सब वार किए थे तब हुआ था। हिरोलिया जेलीफिश होता है। मैट्रेडियम जो होता है सी एनोमोने होते हैं। पेनोलुला जो होता है सी पेन होते हैं। गोर्गोनिया जो होता है सी फैन होता है। स्पॉन्जेस ये जेनेटिक पावर के होते हैं, पोरस बॉडी होते हैं इनका, और इसमें 2 तरह के पोर होते हैं, एक ओस्टिया और एक ओस्कुलन होते हैं। सेंट्रल बॉडी में कैविटी होते हैं स्पॉन्जेस का जिसको एस्पोनोकोइल बोलते हैं। ये जो होते हैं प्रोटेक्शन करते हैं एंटीब्लास्टो इनको बोला जाता है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो एस्पोनगोकोइल जो होते हैं ये लाइंड होता है फ्लैगेला के द्वारा, फ्लैगेला सेल के द्वारा, इसीलिए इसको कोलर सेल बोला जाता है। स्केलेटन का फॉर्मिंग करता है सेल का स्केलेटन का फॉर्मिंग करता है जिसको स्क्लेरोसाइट्स बोला जाता है। स्केलेटन जो होता है ये सिलिकोस स्पाइकुल से बना होता है या प्रोटीन एसियस एस्पोजिन फाइब्रस से बने होते हैं या फिर दोनों से बने होते हैं। स्पॉन्जेस जो होते हैं ये दोनों तरह के सेक्सुअल कर सकते हैं, वो भी बडिंग के द्वारा, और सेक्सुअली भी कर सकते हैं। स्पॉन्जेस जो होता है बहुत ही हाई रीजेनरेशन पावर का होता है। क्लासिफिकेशन इनका यही है, स्केलेटन, फाइलम, पोडिफेरा, ये सब जो है 3 क्लासेस में इनको किया गया है। एक तो कैल्सेरिया बोले जो तो साइकोन, ल्यूकोनिया, हेक्सालियन ये सब चीज़ किया गया है। हाइलोस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला,
हाइलोनेमा, डिपोस्पोंजिया, यूस्पोंजिया, एस्पोंजिला, ये सब मतलब किए गए। कुछ ऐसे कॉमन स्पॉन्जेस हैं जिनको एक्सप्लेक्टेला बोला जाता है, ये वेनस फ्लावर बास्केट है। ठीक, कुछ जो है हाइलोनेमा है जिसको ग्लास रॉप स्पॉन्ज बोला जाता है। यूपोंजिया है जिसको बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। चालिना है जिसको हम लोग मरमेड ग्लोव बोलते हैं। हिपोस्पोनिया है जिसको हम लोग हॉर्स स्पॉन्ज बोलते हैं। फाइलम कोलेनेट कोलेंटेराटा, या जिसको हम लोग टेनोफोरा बोलते हैं या निडारिया बोल सकते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, या मैरिन, ये सब में कुछ ऐसे जैसे हाइड्रे ये सब होते हैं। कोलिनटेरेट्स जो होते हैं ये सेल टिश्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर होते हैं। कोनेटेरेट जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एनिमल होते हैं, ये ड्राइव होते हैं। एक्टोडम और एंडोडम से होते हैं। इनका बॉडी कैविटी जो होता है इनको कोलेंटेरोन से जानते हैं, इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं। ये जो होता है पेक्यूलियर टाइप्स ऑफ सेल में प्रेजेंस होते हैं, इसीलिए इनको एनिडोब्लास्ट बोला जाता है, या नेमाटोसाइट्स बोलते हैं, या स्टिंगिंग भी सेल भी बोलते हैं। ये जो होते हैं एक्टोडम में होते हैं, ये स्पेसिफिकली ये जो होते हैं टेंटाइल्स इनको बोला जाता है। इनको ऑफेंस या डिफेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपोटॉक्सिन जो होता है ये नेमाटोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन जो होता है कैरी आउट जो होता है बॉडी के सरफेस की थ्रू होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। रिप्रोडक्शन जो होता है बोथ में होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों में होता है। बर्डिंग इसका एग्जांपल है, हाइड्रा ले सकते हैं। ठीक, अब जैसे क्लासिफिकेशन क्या है, डोमिनेंस जो मेडुसॉइड या पॉलीपॉइड जो फेज में जो होते हैं लाइफ साइकिल, जिसको फाइलम कोलेरेनेटेराटा बोलते हैं। ये 3 क्लासेस में आता है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में होता है हाइड्राओवेलिया, फाइसैलिया। साइक्लोपोजोआ में होता है एरोलिया, राइजोटोमा होता है, कैसोप्रिया होता है। एंथोजोआ में होता है गोर्गोनिया, मेट्रिडियम, कोरल्स, ये सब होते हैं। एपिडेमियस जो होता है ये साइंसियल होता है और मल्टी न्यूक्लियर से होते हैं। ये बीनासिलिया का होता है। रेडवर्म जो होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये 3 जर्म्स लेयर से बना होता है, और ये जो होता है बाइलेटरली सिमेट्री में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्लीट होता है हमारा माउथ और एनस से होता है कंप्लीट। एक्सक्रेशन जो ब्रॉड करता है ये ग्लैंड सेल के द्वारा करता है। इंट्रासेलुलर कैनल्स या दोनों होते हैं। रीजेनरेशन और या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें नहीं होता है। एनिमल जो होता है यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्साइटेड सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म होते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है फाइलम का, एसेलमिंथेस जो है 5 क्लासेस में, जैसे नेमाटोडा जिसको एस्कैरिस बोला जाता है, नेमाटोफोरा जिसको हम लोग नेक्टोनेमा बोलते हैं, रोटीफेरा जिसको फिलोडीना बोलते हैं, कीनोराइनका जिसको हम लोग इकिनोडेरस बोलते हैं, गैस्ट्रोट्रिका जिसको हम लोग काइटोनोटस बोलते हैं। यूकेरिया जो होता है, यूकेरिया एक बैनक्रॉफी है। ठीक, ये डिग्नेटिक पैरासाइट है और ये कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में। ठीक, ये पहला होस्ट जो होता है ह्यूमन में होता है, जबकि दूसरा होस्ट जो होता है कुलेक्स मॉस्क्यूटम होता है। ये पैरासाइट जो होते हैं पाए जाते हैं ब्लड वेसल में और लिम्फ में ह्यूमन के। ये एलिफेंटाइसिस डिजीज़ करवाता है। एंटेरोबियस जो वर्मिकुलरिस जो होता है ये कॉमन होते हैं, वर्म में पाई जाती है, पैरासाइटिक होते हैं, चिल्ड्रन में होते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेमाटोडा जो है बीमारी इस तरह से होते हैं, जैसे विप वर्म, ट्रिकोलिया, गैस्ट्रोनिया ट्रबल। फलेरिया वर्म होता है तो उसको बुकेरिया बैक्टीरियल होता है, इस तरह से होता है। आई बॉर्न होता है, लो इवोय होता है जिसमें काला बार स्वेलिंग होता है। हुक वर्म होता है जिसको एनाइसैक्ट्रोवाना बोला जाता है। ठीक, ये एनाइसैक्ट्रोवानिमेसिस में होता है। फिर हुक वर्म होता है
उसके बाद जो ग्विनी वर्म होता है ये ड्राइनकुलस मेडिनिनसिस में होता है। फिर ये डायरिया इससे होता है। पिन वर्म होता है जिसको एंटेरोफस वेनिकुलर्स होते हैं, ये पेरिनियल ईचिंग में इसमें होता है। तो इस तरह से इनका रोग के बारे में होता है। फिर उनके बाद हम जो है ये पढ़ेंगे फाइलम प्लाटेरहेल्मिंथेसिस। प्लाटाईहेल्मिंथेस जो होता है ये फ्लैट वर्म्स इंक्लूड्स करते हैं। ये प्रिमिटिव ट्रिप्रोब्लास्ट होते हैं, कोइलोमैट होते हैं एनिमल्स, और उसके साथ ऑर्गन लेवल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है। बॉडी ये जो होती है इनके सॉफ्ट होते हैं, डोर्सोवेंट्रियल फ्लैटेंड होते हैं, लीफ लाइक ये होते हैं या रिबन लाइक होते हैं। ये नो ट्रू बॉडी कैविटी इनमें होते हैं, कोइलम प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रेशन जो है ब्राउट होता है, स्पेशल सेल से बना होती है इसलिए फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। ओपन थ्रू होता है, ये एक से ज़्यादा स्क्रेटी पोर्स भी आउटसाइड में होता है। नर्वस सिस्टम होते हैं जो लेडर लाइक होते हैं, कंसिस्टिंग करते हैं ब्रेन को। उसके बाद 2 मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड्स होते हैं। उसके बाद एनिमल जो होते हैं जनरली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें। पैरासाइट जो इस सकर होते हैं, हुक्स होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं और हेड पर होते हैं प्रेजेंट, और उसके बाद होस्ट के साथ ये अटैच करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है इनका? तो क्लासिफिकेशन जो है उनके टाइप ऑफ साइकिल पर बेसिस है कि फिर उसमें कितना प्रेजेंस है या अब्सेंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। फाइलम जो होता है ये प्लाटाईहेल्मिंथेस से होगा है। ये जो होता है 3 ग्रुप में बटा हुआ है। ट्यूबरबेलारिया जिसको ट्यूगेसिया बोला जाता है, ट्रेमाटोडा बोला जाता है जिसको फैसियोला बोला जाता है, सेस्टोडा जिसको हम लोग टाइनिया बोलते हैं। टैनिया एक्सोलियम जो होता है एक मेंबर है जो प्लाटाईहेल्मिंथेस का होता है, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हुक्स का। ये प्रेजेंट होता है एडहेशन के लिए, प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एक्सटर्नली सेगमेंटेड बॉडी के लिए, और भी ऐसे होते हैं। डिराइव किया गया इसको न्यूट्रिशन से भी, होस्ट के द्वारा होस्ट से ये होता है। और इसमें जो होता है कोई भी न्यूट्रिएंट्स ये सब चीज़ उसको ऑब्जर्व कर लेता है। और इंटीग्यूमेंट जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लाटाईहेल्मिंथेस का वो होते हैं। लंग वर्म होते हैं जिसको पैरागोनस रिंग बोला जाता है। फिर उसके बाद ब्लड वर्म होता है, ब्लीड टैपवर्म होता है, डॉग टैपवर्म होता है, इकोनिकस ग्रैन्युलोसिस बोला जाता है डॉग टैपवर्म को। बिट टैपवर्म जो होता है टैनियन सैगिनाटा होता है। ब्लड वर्म जो होता है स्काइटोजोमा हेमोइटोबियम होते हैं। फिर जो है इस तरह से ये सब किया गया। फाइलम एसेल्थिमिथेसिस, नेपाथेलिमिंथेस और नेमाटोड्स जो है राउंड वर्म्स उसके बारे में है।